अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िक्स के एक और टॉपिक जो कि है हीट इंजन, और उसका फार्मूला भी ड्राइव करेंगे उसके एफिशिएंसी के लिए। सो बेसिकली हीट इंजन जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर या फिर वर्क के अंदर। तो ये जो कन्वर्जन होती है ये साइक्लिक प्रोसेस में होती है। मींस कभी हीट वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है तो कभी वर्क हीट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो की पॉइंट्स आपके सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस जब होता है जब टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस होता है, और ये भी जब जब हॉट टू कोल्ड ट्रांसफ़र हो रहा हो तब। तो रिजर्वायर भी एक हीट सोर्स, एक सिस्टम या फिर उसका सराउंडिंग के लिए एक सोर्स होती है जिसमें से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो यहाँ पे जो है एक डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर हॉट रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर है, बीच में हीट इंजन है, और हॉट रिजर्वायर से जो है हीट सप्लाई हो रही है, वर्क हो रहा है, और कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है एज अ वेस्ट। तो इसी को जो है इसको थ्योरी के अंदर भी ऐसे लिखेंगे कि हॉट रिजर्वायर या सोर्स जो है उसने हीट प्रोवाइड की जो कि है Q1। इंजन को जब वो हीट पहुंची तो उसने कुछ वर्क किया जो कि W है, और कुछ हीट जो है उसके बाद इमिट आउट हुई जिसको हमने नाम दिया Q2। कोल्ड रिजर्वायर जो है यहाँ से हीट जो है वो इमिट हुई। हम हॉट रिजर्वायर को सोर्स कहते हैं क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहा है हीट, और कोल्ड रिजर्वायर को हम सिंक कहते हैं क्योंकि वहाँ से हीट जो है वो इमिट आउट हो रही है। तो हमने क्या देखा कि वर्क कब हो रहा है, जब हॉट रिजर्वायर यानी कि Q1 से जो हीट ट्रांसफ़र हुई थी वो माइनस हुई Q2 में। तो ये हमारा एक फार्मूला है जो कि हम आई थिंक सो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मतलब कि एक हीट इंजन जो है वो किस हद तक कितना अच्छा जो है हीट को कन्वर्ट कर सकता है वर्क के अंदर। मीन्स इसकी कितनी एफिशिएंसी है, कितनी इसकी कारकर्दगी है, तो इसको जो है हम हीट इंजन की एफिशिएंसी कहते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं हम नीटा से, जो कि एन की तरह बनता है, और एन थोड़ा सा मतलब लंबा हो जाता है। तो फॉर्मूला जो है इसका कुछ इस तरीके से है कि एफिशिएंसी हम मालूम कैसे करेंगे कि कितना वर्क हुआ और कितनी हीट सप्लाई हुई थी। मीन्स के कितनी हीट सप्लाई की गई और उसके अंदर कितना वर्क हुआ, तो उसको हम जो है ऐसे लिखेंगे। अब हमने जो पीछे फार्मूला देखा उसमें क्या देखा कि W बराबर जो है वर्क किसके आ रहा था, Q1 माइनस Q2 के। तो हम W की जगह पे ये भी पुट कर सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 अपाउंड में Q1, यानी कि जो वर्क हुआ उसके अपाउंड में क्या लिख दिया हमने कि कितनी ही ट्रांसफ़र हुई थी सोर्स के ज़रिए से। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या बना, नीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपाउंड में Q1। तो एक जो न्यूमेरिकल भी दी हुई है उसको भी सॉल्व करना चाहिए हमें बिल्कुल। तो हीट इंजन है उसने वर्क किया है 4.166 वाट। ये वर्क किया है इन 1 आवर में इसने वर्क किया है, और इसने रिजेक्ट की है हीट 4500 जूल। इतनी हीट इसने रिजेक्ट की है जो कि Q2 होगा। अब एफिशिएंसी हमें इसकी मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि डेटा बनाना है, और डेटा के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा W जो कि वर्क है हमारा, और वर्क कितने टाइम में हुआ है 1 आवर में, और 1 आवर किसके बराबर होता है 3600 सेकंड के अंदर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कि वर्क बराबर है कितने के, 1500 जूल्स के। बाकी Q2 जो है हमारी जितनी हीट रिजेक्ट हुई है वो क्या है 4500 जूल। अब हमें जो है अगर हम फार्मूला लगाना चाहें तो हमारे पास एक और चीज़ मिसिंग होगी जो कि है हीट जो कि सप्लाई हुई थी सोर्स के ज़रिए। तो Q1 भी जो है वो हमें फाइंड करना है, और नीटा भी जो है एफिशिएंसी वो भी हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले जो फार्मूला है इसको देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगेगा, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और हमें फाइंड करना है Q1। तो इसका जब रीअरेंज करेंगे तो इसको क्या आएगा W प्लस Q2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि Q1 और उसके बाद W के वैल्यू क्या है 1500, और Q2 की वैल्यू क्या है 4500। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या है Q1 6000 जूल, जो कि हमारा Q1 इतनी हीट हमें सप्लाई हुई थी, वर्क हमें पता है इतना हुआ था, और इतनी हीट जो है वो रिजेक्ट हुई थी ये भी हमें पता है। तो अब हमें नीटा मालूम करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है जो कि हमने पीछे पढ़ा कि नीटा इक्वल टू W अपॉन Q1, यानी कि वर्क कितना हुआ और सप्लाई कितनी हुई हीट। तो वर्क कितना हुआ था 1500 जूल,
और Q1 जितनी हीट सप्लाई हुई थी 6000 हीट सप्लाई हुई थी। जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, नीटा इक्वल टू 0.25। अब जब हम इसकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो हम परसेंटेज में करेंगे, तो क्या होगा, इसको जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा नीटा इक्वल टू 25% एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, यानी कि 25% जो है इसने काम किया, इतने ज़्यादा इसने काम नहीं किया। 75% तो इसका लॉस ही हुआ, इतनी ज़्यादा मतलब हीट इंजन की एफिशिएंसी नहीं होती। तो दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप के समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर मस्ट करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्नोट इंजन और उसका फार्मूला एफिशिएंसी के लिए, रेफ्रिजरेटर और उसका फार्मूला एफिशिएंसी के लिए।